गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। काफी फेमस चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। ये भी एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री अभी जो चैप्टर हुआ है और ये मिलाकर मान के चलिए कि काफी अच्छा नंबर प्रोवाइड करते हैं। इससे आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में कंफर्म रहता है और एक क्वेश्चन और रहता है, मतलब इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छोटा एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कुल मिलाकर जो है 14 क्वेश्चन दिए गए हैं और 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन उतना ही आप एफर्ट करने के बाद कम से कम आप 7 मार्क्स इसे पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टर्म पहले बता दें, टर्म क्या होता है। इसमें इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो डायग्राम मस्ट है। जैसे दे दिया गया कि एक पर्सन 30 मीटर की दूरी से एक बिल्डिंग को देख रहा है और बिल्डिंग की हाइट जो है बतानी है और फुट से उसकी दूरी दे दिया। तो जैसे आप इमेज करिए कि जैसे ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ए बी और बिल्डिंग की हाइट है एच, ये पूछा गया आपसे। और यहां से कुछ दूरी पर, मतलब वो दे दिया 30 मीटर की दूरी पर एक पर्सन देख रहा है यहां से। तो इलिवेशन एंगल इसका 30 डिग्री बन रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि एक राइट ट्रायंगल इसमें फॉर्मेशन होता है। किसी किसी क्वेश्चन में 2-2 स्टेप्स आ जाएंगे। जैसे ये कुछ आगे बढ़ गया 30 डिग्री से, अब एलिवेशन 60 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, बस इमेज आपको समझना है और बनाना है। तो अब यहां पर हम फाइंड करेंगे हाइट डिग्री से। तो हमेशा कैसे सोचना है कि जैसे देखिए यहां पर हमारा जो है हाइट पूछा जा रहा है और क्या दिया हुआ, बेस दिया हुआ है। तो मतलब परपेंडिकुलर और बेस के जो रिलेशन को शो करता है, कौन शो करता है, टेन थीटा रखेंगे। टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो टेन हमारा क्या है यहाँ पर, टेन थर्टी और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये एच निकालना है और बेस क्या है 30। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है हमारा जो है 1/√3 और यहाँ एच और यहाँ 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू यहाँ पर h इक्वल टू 30/√3। अब रेशनलाइज कर दो, √3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 30√3 और नीचे √3 में √3 का कैंसिल हो जाएगा, 3 10√3 आ गया कि नहीं हाइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। अभी क्वेश्चन करा रहे हैं, मतलब एक पैटर्न बता रहे हैं आपको। तो ये इलिवेशन एंगल हो गया, जब नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो इलिवेशन एंगल हो गया। और अगर ऊपर से नीचे देखते हैं तो डिप्रेशन एंगल। तो इलिवेशन एंगल तो ऐसे बन गया, डिप्रेशन एंगल कैसे बनाएंगे, जैसे डिप्रेशन आप एक टावर से नीचे देख रहे हो, यहां से आप देख रहे हो और ऑब्जेक्ट यहां पर है सी पर। तो ये आपकी आइज ये है, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए एक्सिस के। अगर मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री है, फिर इसी का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पर 30 डिग्री होगा। पहले यहाँ बनाना होगा, डायग्राम में इंपॉर्टेंट है। ये 30 बनाकर फिर यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो इस तरह से ये डिप्रेशन एंगल हो गया। तो मतलब ये इलिवेशन और ये डिप्रेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे। रेशियो हमेशा इसमें वही यूज होंगे जो बार बार है। कभी देख लीजिए, जैसे आपसे क्या पूछ दिया गया, पोल है, यहाँ पर रस्सी है, पोल की हाइट पूछ दिया, ये दे दिया। तो अगर ये दे दिया और ये दे दिया तो ये क्या है, पी और ये क्या है, एच। पी और एच के रिलेशन को किससे शो करते हैं, साइन थीटा से। तो यहाँ क्या लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। थीटा दिया रहेगा, कोई भी एक पार्ट दे देगा, आराम से दूसरा पार्ट आप निकाल सकते हो। तो यही हाइट एंड डिस्टेंस है। स्टार्ट करते हैं। एक बार रेशियो फिर से आप देख लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी बाई एच क्या है, साइन थीटा। बी बाई एच क्या है, कॉस थीटा। पी बाई बी क्या है, टेन थीटा। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। इसी 3 रेशियो से आप मैक्सिमम फाइंड कर लोगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या है, a tree break, question number 2, a tree break due to storm when show that top of tree touches ground with angle 30 degree. The distance between foot and tree touches tree is 8 meter. Find the height of tree. पहले डायग्राम बनाना जरूरी है। देखिए एक पेड़ है ए बी,
ये है बीडी ट्री है। अब यहां से स्ट्रॉन्ग से टूट जा रहा है, ये यहां से बेंड हो गया, टूटकर अभी बेंड हो गया और एंगल बना लिया 30 डिग्री का, और ये इसकी दूरी है 8 मीटर। टचेज जहां ये कर रहा है उससे है 8 मीटर, मतलब पेड़ का जो फुट है, ट्री का फुट है बी है, और ये ब्रांचेज जो ऐसे टूट के ऐसे झुका सी, ये ग्राउंड को जो है टच कर रहा है 30 डिग्री से। तो ये बन गया एंगल। आपको जो है ये इरेज कर दे रहे हैं, मतलब हमारा यही चीज जो है यहाँ पर बेंड होकर जो है एक ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। बीसी क्या है? बेस। बीसी है डिस्टेंस 8 मीटर दे दिया है। थीटा यहां पर है 30 डिग्री, और पेड़ की हाइट क्या होगी? एक तो एबी जो अभी खड़ा है और एसी जो झुक गया है, यहां से झुक गया है, मतलब एसी और एबी दोनों में निकालना होगा। ट्री क्या है यहां पर? ट्री में आ जाएगा एबी प्लस एसी, इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमारा ट्री निकलेगा। तो सबसे पहले आते हैं इन ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी tan 30 डिग्री। tan क्यों लिया? परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देख रहे हैं। परपेंडिकुलर हमारा AB है और बेस है BC। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, और AB निकालना है, BC 8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8। AB इक्वल टू क्या हो गया? 8/√3। AB फाइंड हो चुका है। अब हमें क्या निकालना है? यही जो झुका हुआ पार्ट है पेड़ का, यहां से ट्री का टर्न हो गया है बेंड होकर AC। AC क्या है? हाइपोटेनस। इस फिगर में हाइपोटेनस हमेशा याद रखो राइट ट्राइंगल रहेगा, और राइट ट्राइंगल में 90 से हमें नहीं लेना है, यहां पर हमको इस थीटा का यूज यहां होगा। अब बेस दिया है और ये हमको निकालना है हाइपोटेनस। तो बेस बी और हाइपोटेनस यस, बी और यच का रिलेशन क्या है? कॉस थीटा। तो अब आ जाएंगे यहां पर कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। बेस है BC, हाइपोटेनस है AC। तो बेस कॉस थीटा, कॉस 30, और बेस है हमारा जो है BC की जगह 8 और AC निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, और यहाँ पर 8 और AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ AC ये √3 नीचे चला जाएगा और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 8 में, 16/√3 निकल गया। तो अब ट्री निकाल लेंगे। ट्री की लेंथ कितनी? हम दोनों जोड़ देंगे। अभी बताया था ट्री की लेंथ क्या है? AB प्लस AC, 8/√3 प्लस 16/√3, 8 और 16 हो गया 24, √3 कॉमन है ही, 24/√3। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर यहां पर इरेशनल है। तो जब भी डिनोमिनेटर इरेशनल होगा रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे? √3 का। √3 इंटू √3, तो 24√3, और यहां √3 में √3 का 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 8 और √3, 8√3 मीटर ये पेड़ की हाइट है। इसको आप कर लीजिए, फिर फर्स्ट बताते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? A circus artist climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। पहले डायग्राम बनाइए, और इनके बीच में रोप और ग्राउंड के बीच में 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल है। डायग्राम मस्ट है। ये हो गया हमारा पोल, पोल की हाइट है h, और यहां पर ये एंगल बन गया 30 डिग्री, राइट। सी ये इसका लॉन्ग रोप है 20 मीटर, और आपसे पोल की हाइट पूछ दिया है। ये डायग्राम होगा। तो यहां पर हमारा AB क्या है? पोल। AB है पोल। AC हमारा जो है रस्सी की लंबाई है, रोप है 20 मीटर। थीटा है यहां पर
30 डिग्री, और आपसे पूछा है यही ए बी कोण पूछा गया है। तो क्या दिया है? हाइपोटेनस, और पूछा क्या गया है? परपेंडिकुलर। तो P और H के रिलेशन को क्या दिखाता है? इन ट्राइंगल ए बी सी, यहां पर साइन लेंगे, साइन दिखाता है रेशियो को, साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच ए बी बाई ए सी। तो साइन थीटा क्या है? साइन 30, साइन 30 डिग्री। ए बी क्या है? निकालना है। ए सी क्या है? 20। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 ए बी अपॉन 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहां पर आ जाएगा। तो ए बी इक्वल टू 20/2, 10 मीटर। पोल की हाइट 10 मीटर है, पोल की हाइट 10 मीटर है। इजी क्वेश्चंस, इसको कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन बता देते हैं, फिर इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन तक बिल्कुल इजी, अभी वन सिंगल स्टेप है। सिक्स क्वेश्चन से यहां पर एंट्री अच्छी होती है, अच्छे क्वेश्चंस की। करिए। थर्ड क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, इसमें डायग्राम से आप समझ लीजिए। दो स्लोप है, एक छोटे बच्चों के लिए वेलो 5 ईयर्स ए बी सी, इस स्लोप की हाइट है 1.5 मीटर, और आपसे ये स्लोप पूछा है 30 डिग्री एलिवेशन एंगल है। दूसरा जो है स्लोप है पी क्यू आर, हाइट यहां पर 3 मीटर दे दिया है और 60 डिग्री, ये है अबव 5 ईयर्स, 5 साल के ऊपर के बच्चों के लिए। दो स्लोप है, दोनों में स्लोप का लेंथ पूछा है आपसे। तो सिंपल सा चीज है, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है? P दिया है, H पूछा गया है। तो P और H का रिलेशन क्या होगा? साइन थीटा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई ए सी। साइन 30 क्या है? 1/2, ए बी हमारा है 1.5 और ए सी पूछा है। अब ए सी यहां आ जाएगा और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मीटर। छोटे बच्चों का जो स्लोप है उसकी हाइट है, लेंथ कितनी है? 3 मीटर। अब इसी तरह से इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये किसके लिए है? वेलो 5 ईयर्स। ट्राइंगल एबीसी, मतलब ये छोटे बच्चों के लिए, यहां ऊपर लिख सकते हो स्लोप फॉर वेलो 5 ईयर्स। अब यहां लिख रहे हैं एबव द 5 ईयर्स इन ट्राइंगल पी क्यू आर, यहां पर क्या है? साइन 60। हमेशा पी और एच के रिलेशन को साइन से दिखाएंगे, बी एच को कास से दिखाएंगे, पी और बी को टेन से दिखाएंगे। तो साइन 60 पी क्यू बाई पी आर, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, पी क्यू आपका है 3 और पी आर आपको निकालना है। पी आर यहां लाइए और 2 3 जा 6 और √3 को नीचे रेशनलाइज कर लीजिए। √3 6 √3 और यहाँ पर 3 कट गया 2 √3 मीटर। ये आ गया दोनों बच्चों का पोल की हाइट। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं और 6 ले रहे हैं। 6 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 4 जैसा ही 5 है इसलिए नहीं रहे हैं। 5 में सीधा सीधा पतंग दिया है, ऐसे हाइट दे दिया है पतंग का, मतलब पी और एच आपसे पूछा गया है, साइन थीटा लगाओगे तो ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। 5th में कुछ हो नहीं है। यहाँ पर देखिए 4th है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये टावर है ए बी और यहाँ से 30 डिग्री का एलिवेशन है सी से, और इनका जो डिस्टेंस है 30 मीटर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब बेस का डिस्टेंस दे दिया है, आपसे टावर की हाइट पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, पी और बी का रिलेशन है। यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन क्या है? ए बी हमारा टावर है, मेंशन कर दीजिए ए बी टावर है। बेस डिस्टेंस हमारा जो है बी सी क्या है यहाँ पर 30 मीटर, और थीटा हमारा दे दिया गया है 30 डिग्री। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है? 10 लेंगे क्योंकि P और B का रिलेशन है। 10 30 डिग्री इक्वल टू P बाई B। परपेंडिकुलर है AB, बेस है हमारा BC। 10 30 1/√3 AB
हमारा यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर है और बेस है 30 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 30/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अब रेशनलाइज करेंगे, √3 का √3, इसमें √3 तो यहाँ पर हो जाएगा 30√3 और √3 में √3 का हो जाएगा 3, 10√3 मीटर। ये हो गया ABC में 10√3 मीटर, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। अब 6 क्वेश्चन, आज यहीं पर 6 क्वेश्चन तक लास्ट क्वेश्चन कराएंगे, फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। और आज से आप लोगों का जो है इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर स्टार्ट होगा और क्लास 9th में क्वाड्रिलेटरल, 2 नए चैप्टर सीधे स्टार्ट होंगे, या क्लास 9th में क्वाड्रिलेटरल के बजाय हीरोज फार्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। 6 से सारे क्वेश्चन अब डबल स्टेप में आ जाएंगे। पहले क्वेश्चन समझिएगा, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग अवे 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये है 30 मीटर की बिल्डिंग ए और यहां पर है बी। ये देखिए मैंने नीचे एक अलग से डायग्राम दिखाया, ये 1.5 मीटर लड़के की हाइट है, 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर लड़के की हाइट है, ये है 1.5 मीटर। ये हम दिखा दे रहे हैं एरो से, ये देखिए एरो से यहां तक 1.5, और ये टोटल हाइट है बिल्डिंग की 30 मीटर। तो अगर हम लड़का अपने आंखों से देखेगा, पैर से नहीं देखेगा, तो आंखों से देखेगा तो इसकी हाइट क्या होगी, इस टोटल हाइट से इतनी हाइट जो है ये माइनस हो जाएगी। पहला एलिवेशन एंगल 30 डिग्री बनना है और यहां से कुछ देर टहलते हुए ये आगे बढ़ता है सी तक। अब यहां से देखता है टावर को तो 60 डिग्री एलिवेशन एंगल बना है। तो हमें निकालना क्या है, सी डी, यही डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इन ट्राइंगल, इसमें हम लोग इसको यस मान लेते हैं और इसकी हाइट को जो है, या ऐसे ही रहने दो, नेमिंग से कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारा इसमें ए बी क्या होगा, ए बी है 30 मीटर और ये हाइट है लड़के की 1.5 मीटर, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 28.5 मीटर, यही हाइट यहां पर रहेगा। अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बेस निकालेंगे, परपेंडिकुलर पता है तो 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है हमारा बी सी। तो क्या हो जाएगा, 10 60 की वैल्यू होती है √3 और ए बी हमारा हो गया 28.5 और बेस है हमको बीसी निकालना है। बीसी यहाँ आगा, बीसी यहाँ ट्रांसफर होगा और √3 इधर, बीसी इक्वल टू 28.5/√3। रेशनलाइज कर देते हैं, √3 28.5 √3 में √3 का हुआ 3 से कैंसिल करेंगे, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 9.5 √3। अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी 10 60 हो चुका है, 10 30 आ जाएगा, ए बी अपान बी डी 10 30 1/√3, ए बी 28.5 मीटर और बी डी हमारा क्या है निकालना है, बी डी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 28.5 √3 मीटर, ये आ गया बी डी, ये टोटल बी डी हो गया और बी सी निकल गया है। तो अगर वॉकिंग डिस्टेंस हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस बी डी से इस बी सी को माइनस कर देंगे तो हमारा वॉकिंग डिस्टेंस निकल जाएगा। वॉकिंग डिस्टेंस क्या है, वॉकिंग डिस्टेंस है हमारा सी डी, सी डी इक्वल टू क्या हो गया, बी डी माइनस बी सी, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 तो कॉमन हो जाएगा, 28.5 माइनस 9.5 19 आएगा, 19 √3 ये आ गया डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन करेंगे
अब ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन कंफर्म इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चंस आपके सारे इंपॉर्टेंट टर्म में आप इंटर कर चुके हो, तो अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चलेंगे, करना है ऐसे नेक्स्ट डे इसका कराएंगे। और आज इलेक्ट्रिसिटी का भी स्टार्ट होगा और क्लास 9th में हीरोज या क्वाड्रिलेटरल। तो ओके, गुड डे।